चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मोबिलिटी। देखिए बेटा, आपके पास ये कंडक्टर है, वो आपको पता है कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बेटा नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं। तो जनरल केस की बात है कि हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनसाइड कंडक्टर इट हैव ओनली मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। बस बात ये होती है कि कहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बेटा ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ होल्स से। ये बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ होल्स से ग्रेटर होते हैं तो वैसे तो इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन बेटा जब NH Ne से बड़े होते हैं तो इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमारा मतलब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि अलग चैप्टर है पूरा। हम ये बता रहे हैं आपको कि जो हमारे पास बेटा कंडक्टर होता है, मेटल होता है, तो मेटल में जितने हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने तो हो सकता है होल्स ना हो आपके पास, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। तो बेटा अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं और इसमें एक बात को समझें कि मान लो अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया होता तो बैटरी से कनेक्ट करते ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती। इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है ये माइनस, तो बेटा ये टर्मिनल प्लस ये माइनस, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई प्लस से माइनस की तरफ। अच्छा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपोजिट ऑफ फील्ड भागेंगे कुछ इस तरफ, ये होगा बेटा इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा जो वैकेंट स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन हटा वो वैकेंट स्पेस होता है, उसको आप फिजिक्स में होल्स कहते हैं। होल्स बाय नेचर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला कहां भागेगा? पॉजिटिव वाला फील्ड के साथ साथ भागेगा, फील्ड के साथ साथ भागेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है उसको बेटो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिकल, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिकल। ठीक। और बेटा जो होल्स की वजह से करंट होता है, मतलब प्लस की वजह से जो करंट होता है, इसको बेटा बोलते हैं कन्वेक्शनल, इसको बोला जाता है कन्वेक्शनल। ठीक। तो बेटा टोटल करंट हमको पता चलता है क्या क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक बेटा होल्स की वजह से। तो I किसके इक्वल बेटा? IE प्लस IH, इलेक्ट्रॉन का करंट, होल्स का करंट आपको नेट करंट देता है। अच्छा, वो बात अलग है कि ये वाला जो करंट होता है वो एम्पियर में होता है और ये वाला मिली एम्पियर में होता है। तो एम्पियर और मिली एम्पियर को ऐड करने से बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन रियली में ओरिजिनल में ये नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको पूरी सी पूरी सेमीकंडक्टर के चैप्टर में और समझ में आ जाएगी। जैसे सेमीकंडक्टर है, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर 100 डिग्री सेल्सियस पर डोपिंग करने से कंडक्टर बन जाता है। तो बेटा डोपिंग करोगे किसकी? कोई इम्प्योरिटी मिलाओगे। तो बेटा प्योर हमारे पास सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जो कैसे होते हैं बेटा? टेट्रा वैलेंसी होते हैं, इनकी वैलेंसी 4 होती है। जब इसमें बेटा हम क्या करते हैं, ट्राई वैलेंसी और पेंटा वैलेंसी की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राई मतलब 3 वाली और पेंटा मतलब 5 वाली। तो जब 3 वाली मिलाते हैं तो ये बना देता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जब 5 वाली मिलाते हैं तो बना देता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेजॉरिटी बन गई। अब बेटा जहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की है तो वहां पर माइनॉरिटी में होल्स होंगे, और जहां पर मेजॉरिटी होल्स की होगी वहां पर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होगी। मतलब करंट एक की वजह से नहीं होता। तो क्या ये मैं नहीं कह सकता कि मोबिलिटी इज द टॉपिक ऑफ द सेमीकंडक्टर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिहेव लाइक अ कंडक्टर। 100 डिग्री सेल्सियस पे सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है कंडक्टर की तरीके। तो कंडक्टर की तरीके बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है इट हैव इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स। Electron have to tendency to move opposite of field and holes moving towards field। बेटा करंट स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हमको देखनी ही नहीं है। I इक्वल IE प्लस IH, इतनी बात ठीक है। तो बेटा एक बात सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन है या होल्स है जो भी है, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है किसके? अपोजिट ऑफ फील्ड।
किसके चलता है? अपोजिट ऑफ फील्ड। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ मोबिलिटी का मतलब होता है मोबाइल का मतलब होता है चार्ज कैरियर का मतलब होता है एन और पी, एन टाइप पी टाइप। एन के चार्ज कैरियर एन में मैंने क्या बताया अभी, एन में अधिकतम में कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा? नेगेटिव। तो चार्ज कैरियर कैसा? नेगेटिव। किसमें? एन में। बेटा पी में मेजॉरिटी किसकी? होल्स की। होल्स क्या है? चार्ज कैरियर कैसा है? प्लस है। बात समझ गए? तो बताओ, एक जगह हम प्लस को मोशन करा रहे हैं और एक जगह हम इलेक्ट्रॉन को मोशन करा रहे हैं। ठीक, इतनी बात। अच्छा ठीक है, तो बेटा मोबिलिटी के हिसाब से मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू। ठीक, इसको कहते हैं म्यू, और म्यू इक्वल होता है बेटा वीडी अपान ई। वीडी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू को कहते हैं बच्चा वीडी अपान ई। ठीक है, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहें तो वी, जैसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहे तो आप ऐसे लिख देना म्यू ई, और म्यू ई को ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बना देना वी, और अपॉन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैं होल्स की मोबिलिटी कहूं तो बेटा म्यू एच, और म्यू एच को बेटा लिख देना वी एच। क्या वी एच क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, और अपॉन में बच्चा इलेक्ट्रिक। इतनी बात ठीक है। अच्छा बेटा, आप चाहो तो यूनिट बना सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बेटा मीटर पर सेकंड, और बेटा ई होता है, दो होते हैं ई, एक होता है न्यूटन पर कूलाम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। तो आप मान लो वोल्ट पर मीटर लिखोगे तो बेटा बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपान वोल्ट इंटू सेकंड। मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, एक ये बन गई। अगर आपको दूसरी यूनिट बनानी है तो बेटा दूसरी क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर कूलाम। तो बन जाएगी मीटर पर सेकंड और बेटा न्यूटन पर कूलाम। तो बन जाएगी मीटर इंटू कूलाम अपान न्यूटन इंटू सेकंड। बोलो ठीक है बेटा। एक मैं थर्ड भी बना सकता हूं, थर्ड भी बन सकती है। कैसे? न्यूटन मीटर को कुछ कहते हैं, जूल कहते हैं। तो अगर आप मीटर से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ जूल बना दोगे। तो कहने का मतलब आप चेंज करते चले जाओगे। तो मोबिलिटी होता क्या है? म्यू, और म्यू इक्वल होता है वीडी अपान ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। एक यूनिट फील्ड में जितनी बेटा ड्रिफ्ट होगा उसको बेटा मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 न्यूटन पर कूलाम की फील्ड दी है तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए अपोजिट ऑफ फील्ड, कितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन किए अपोजिट ऑफ फील्ड, उसी को क्या कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी का मींस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर कौन होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अलग अलग। पी टाइप है सेमीकंडक्टर तो बेटा चार्ज कैरियर पॉजिटिव होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो चार्ज कैरियर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव वो उतनी बात नहीं याद रखनी है, अभी इतना आप जानो आप कि म्यू इक्वल वीडी अपान। अच्छा बेटा ठीक, अब मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाता हूं। आपको पता है बेटा कि आई ई निकाल लेते हैं हम अलग से। बेटा क्या पता है? आई इक्वल होता है एन ई ए वी डी। आई इक्वल एन ई ए वी डी। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? मैं मान लेता हूं एन ई। अब ई चार्ज वो फिक्स होता है। ई एरिया बेटा जितना लोगे सबके लिए इक्वली लोगे, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल्स हो। तो एन ई ए और वी डी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तुमने कितनी मानी है? वीई। रिलेशन पढ़ चुके थे। आई इक्वल एन ई ए वी डी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब हमने लेट किए एन ई, चार्ज बेटा ई, एरिया बेटा ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीई। तो बेटा बताओ ऐसे ही आई एच कितना होगा? एन एच ई ए वी एच। एन ई क्या है बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है बेटा, एनएच को क्या कहोगे? नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा करंट? इलेक्ट्रॉनिकल, और पॉजिटिव की वजह से कन्वेक्शनल। बोथ सम गिवन करंट, दोनों का सम क्या देता है? यही करंट बेटा 2 और होते हैं। देखो समस्या ये है
फिजिक्स में जब चैप्टर चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वैल्यूज भी बदल जाती है। करंट दो होते हैं, अभी आगे आपको मैं जब मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ाऊंगा दो करंट पढ़ाऊंगा, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, और दोनों का सम फिर करंट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वहां प्लेट्स हैं तो प्लेट का कंडक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन होल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन का करंट और होल्स का करंट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ाओ बेटा। अब सोचो थोड़ा सा, मैं वैल्यू जरा अप्लाई करूं तो बेटा आई के आई इक्वल क्या बनेगा, आई ई एन ई ए वी ई प्लस एन एच ई ए वी एच। क्या कॉमन बेटा, आई इक्वल कॉमन ई है ए है, कॉमन ई है ए है बेटा, ब्रैकेट में क्या बचा, एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। बोलो बात ठीक है बेटा, एन ई वी ई एन एच वी एच, इसके बारे में आप सब जानते हो। अच्छा बेटा ठीक है, इसको लेट इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो और बेटा इसको लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। बेटा अब सोचो कि अगर मैं वीई को यहां से रिप्लेस करूं और मोबिलिटी के टर्म्स में ले आऊं तो क्या बेटा वीई ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या मैं बच्चों वीई को म्यू ई इंटू ई लिख सकता हूं, क्या मैं वीई को म्यू ई इंटू ई और बेटा वीएच को म्यू एच इंटू ई लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, उसको चेंज कर नहीं सकते। जरा वैल्यू बढ़ाओ बेटा, तो आई इक्वल बताओ बेटा क्या बना, ई ए जैसा था कॉमन वैसे लिए रहो, ई ए बेटा एन ई, बेटा वीई की जगह क्या लिखोगे बच्चा, वीई की जगह म्यू ई इंटू ई प्लस बेटा बताओ क्या लिखोगे, एन एच, और बेटा म्यू एच की जगह क्या लिखोगे, वी एच इंटू ई। क्या कॉमन दिख रहा है, तो आई इक्वल ई ए ई ब्रैकेट में एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। बोलो बात सही है, कितनी बात सही है। अच्छा बेटा अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाते रहना है क्योंकि यहाँ पर हमको, क्योंकि बेटा मोबिलिटी में कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो कंडक्टिविटी तक इसको लाना भी पड़ेगा आपको। तो जरा सोचो, क्या मैं एक काम करता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पोटेंशियल V प्लस, इसका पोटेंशियल कंडक्टर की लेंथ, तो बताओ E इक्वल क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि V बहुत सारे आ गए, लेकिन यहाँ पर V VE के फॉर्म में लिखा मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, और VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो बेटा वैल्यू अप्लाई करो, I की जगह क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I की जगह अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल V बाई, जरा वैल्यू रखो, V बाई R इक्वल ई ए, और E की जगह V अपान L ब्रैकेट में एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो जरा बेटा, V से V कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। R इक्वल क्या होता है, रो एल अपान ए, R क्या होता है बेटा, R होता है बच्चों रो एल अपान ए, तो R की जगह रो एल अपान ए लिखोगे तो A चला जाएगा ऊपर, तो बन गया A अपान रो इंटू एल ई ए अपान एल ब्रैकेट में एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। बेटा कुछ कैंसिल, A से A कैंसिल और L से L कैंसिल। क्या बेटा 1 अपान रो को देख कर याद आया, कंडक्टिविटी सिग्मा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, तो सिग्मा इक्वल बेटा E बचा, यहाँ पर ब्रैकेट में एन ई म्यू ई और बेटा एन एच म्यू एच। एन ई क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, म्यू ई क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एच क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब या होल कंसंट्रेशन, और म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। मैंने कंडक्टिविटी क्यों निकाली, क्योंकि तुमने कहा अभी कंडक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। मोशन कौन बताता है, कंडक्शन बताता है। कितना ज्यादा कंडक्ट होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा करंट होगा। तो बताओ सिग्मा की वैल्यू मिल गई। मोबिलिटी क्या होता है, म्यू, म्यू इक्वल क्या होता है, वीडी अपान ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। एक यूनिट फील्ड में हाउ मच इलेक्ट्रॉन, कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए उतनी ज्यादा मोबिलिटी होगी। फील्ड जितनी छोटी होगी
और ड्रिफ्ट जितना ज्यादा होगा उस समय मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। भाई फील्ड में पूरे में रूम में कर दूं और 10 इलेक्ट्रॉन रखूं तो ड्रिफ्ट बहुत कम होगा, तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोशन कम हो जाएगा। अब इसी रूम में मैं क्या करूं, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 100-200 लड़के बैठा लूं, तो मोबिलिटी जो मोशन होगा, ड्रिफ्ट वो ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट ज्यादा होगा। तो ड्रिफ्ट स्पीड से हमारा क्या मोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो म्यू किसके इक्वल, वीडी अपान ई। इलेक्ट्रॉन की बात कहेगा म्यू ई वी अपान ई, और होल्स की बात कहेगा तो म्यू एच वी एच अपान ई। जब भी कोई सेमीकंडक्टर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर बनाते हैं तो इट हैव टू टाइप्स ऑफ semiconductors from the doping of trivalency and pentavalency. It given p type semiconductor and n type semiconductor. Both behave as a conductor in 100 degree Celsius, but semiconductor at 0 degree Celsius it is perfect insulator. वो क्या होता है, perfect insulator होता है। और insulator means no flow of charge, किसी प्रकार का करंट नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने I निकाला, IE ऑफ IH। IE क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है, इलेक्ट्रॉनिकल जो मेन है, और IH क्या है, जो होल्स की वजह से करंट है, उसको IH कहते हैं। जब बेटा सेमीकंडक्टर में डोपिंग की जाती है ना, तो आपको पता है 2 टाइप की हमारी बायसिंग क्रिएट होती है। बायसिंग का मतलब होता है, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि मान लो आपने 2 मुझे बातें बताई कि बच्चा ये P है और ये N है। आपने कहा P में मेजॉरिटी में होल्स हैं और बेटा N में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बच्चों सिर्फ मेजॉरिटी की ही बात करोगे क्या माइनॉरिटी भूल जाओगे? तो माइनॉरिटी भी तो है। तो बेटा अगर थोड़ी देर के लिए हमारे पास 2 बायसिंग होती है, कौन सी? एक होती है फॉरवर्ड और दूसरी होती है बेटा रिवर्स। जो बेटा फॉरवर्ड है उसमें करंट ओरिजिनल होता है और रिवर्स में करंट क्रिएट नहीं होता। कैसे, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। ये बेटा जो जंक्शन है, ये जंक्शन है, जंक्शन के जो ये पास होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होल को ओवरलैप कर देता है और इलेक्ट्रॉन होल को ओवरलैप करते ही यहाँ का पोटेंशियल कैसा हो जाता है, यहाँ का पोटेंशियल V प्लस हो जाता है और यहाँ पर V माइनस। तो ये दोनों आपस में पोटेंशियल बैरियर बना देते हैं। बैरियर का मतलब एक रेंज क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, रेंज क्रिएट करने से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बार बार इससे कोलिजन करेंगे, तो बार बार कोलिजन करेंगे तो उतना ज्यादा करंट सर्किट में आएगा। ये बायसिंग फॉरवर्ड है, यहाँ पर माइनॉरिटी का कोई काम नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं रिवर्स करता, उल्टा बोलता, तो उल्टा बोलने में क्या होता, ये इधर भागता, ये इधर भागता। जब दोनों दूसरे से दूर भागेंगे तो भैया कैसा करंट आएगा, सर्किट में करंट आएगा नहीं। लेकिन हमको लाना है, तो लाना है तो अब मेजॉरिटी नहीं लाएगा, अब कौन लाएगा, माइनॉरिटी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बायसिंग बना देते हैं, और बायसिंग आपको सेमीकंडक्टर के चैप्टर में पढ़ाई जाती है। तो पहले इतना आप नोट कर लें। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया है बेटा, डेल्टा V गिवन है 6 वोल्ट। फिर उसके बाद कह रहा है इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ। कंडक्टर की लेंथ है बेटा 0.12 मीटर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा VD पूछ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी किसकी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मोबिलिटी इज गिवन, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू ई गिवन है बेटा 5.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल लगाना है, तो बेटा सिंपल है कि म्यू इक्वल होता है बच्चों VD अपान E, ठीक है। तो बेटा VD इक्वल क्या बच्चों लिख दोगे, म्यू E, ठीक है। बेटा म्यू तो पता है सबको, बेटा E नहीं पता, तो कि E आपको कैसे निकालना आता है, डेल्टा V अपान L से, पोटेंशियल डिफरेंस अपान में लेंथ। तो बेटा म्यू इंटू डेल्टा V अपान L। बेटा म्यू कितना है 5.6 10 की पावर -6। बेटा डेल्टा V गिवन है 6 वोल्ट और बेटा लेंथ गिवन है 0.12। तो बेटा 0.12 तो पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए, और बेटा 12 5 जा 60 50। बेटा 50 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 5 6 जा 30, 0 कैरी 3 चला गया, 5 5 25 और 25 3 28, और बेटा एक जीरो इसका ले लो और एक पॉइंट पे लगा लीजिए।
इंटू बच्चा 10 की पावर -6, आप लिख सकते हो 2.8 इंटू 10 की पावर -4, ठीक, 2.8 इंटू 10 की पावर -4। और बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक, नोट कर लो।